लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी टीआरपी है वो राहुल गांधी है। इसको कैसे देखते हैं सर? बीजेपी की सबसे ज़्यादा जो आजकल नई नई मित्र बनी हैं वो ममता दीदी हैं। और मुझे लगता है कि विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा भी ममता दीदी है। 2024 में इस देश की जनता को ये फैसला करना होगा कि वो मोदी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं। जब जब ऐसा वक्त आया है कि रीजनल पार्टियों को ताकत देने की ज़रूरत महसूस हुई है, कांग्रेस एक अकेली पार्टी है कि उसने रीजनल पार्टियों को ताकत दी है। लेकिन रीजनल पार्टियां जब ताकत में आ जाती हैं, पावर में आ जाती हैं, सत्ता में आ जाती हैं, तो उनका पहला टारगेट बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती है। यह हमेशा से हुआ है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, केरल में। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी को हटाने और नरेंद्र मोदी को दोबारा लाने के लिए होने जा रहा है। तो ये ममता दीदी को सोचना है कि वो नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहती हैं या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। आचार्य जी, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, पहले हालांकि वो मोदी जी के खिलाफ भी बोलती, लग रहा है कि कहीं से वो ईडी और सीबीआई का जो एक डर है वो है, इसकी वजह से वो मोदी जी को खुश करना चाहती हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ममता दीदी डरपोक है। ममता दीदी डरपोक नहीं है, वो एक शेरनी है। लेकिन हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर विपक्ष एक नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित है। जिस तरह भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत में हुई थी कि मेरे सामने आज जो भी आएगा वो वापस नहीं जाएगा, तो द्रौपदी ने कहा कि आपके सामने तो अर्जुन आएगा। तो अगर अर्जुन ही समाप्त हो जाएगा और आपकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कौरवों की विजय चाहते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों बातें नहीं होंगी तो तीसरा क्या होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा तीसरा वही होगा जो परमात्मा ने सुनिश्चित कर रखा है, नियति ने कर रखा है। तो परमात्मा को देखा नहीं गया है, महसूस किया गया है। तो ममता दीदी अगर कांग्रेस का साथ नहीं देंगी तो ये अंडरस्टूड है कि वो मोदी के साथ खड़ी हैं। आचार्य जी, भारत जोड़ो यात्रा को हालांकि समय हो चुका है, उसके लगभग 45 दिन बाद जिस तरीके से राहुल गांधी को नोटिस दिया जाता है, उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक तस्वीर वो ट्वीट होती है आपके सेल के माध्यम से कि वीर सावरकर समझा है क्या, सावरकर समझा है, राहुल गांधी नाम है मेरा। बीजेपी उस पर प्रतिक्रिया देती है कि वीरों का अपमान मत करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान नहीं करती। स्वतंत्रता के संग्राम में अगर कोई व्यक्ति एक दिन भी जेल गया तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। ये अलग बात है कि वीर सावरकर जी ने दया याचिका दाखिल की थी, ये एक अलग पहलू है। लेकिन वो 10 साल से ज़्यादा जेल में रहे, ये भी एक सच्चाई है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और राहुल गांधी जी का सवाल है, राहुल गांधी जी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही महान देशभक्त परिवार से आते हैं, बहुत ही देशभक्त इंसान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी को जो पिछले 10-15 सालों से जो लोग चला रहे हैं, वो देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को नहीं समझते हैं। सोनिया जी जब अध्यक्ष थी, उसके बाद राहुल जी अध्यक्ष हुए, राहुल गांधी बदले, राहुल गांधी जी के बाद में सोनिया जी हुई, फिर अब खड़गे जी बदले, लेकिन वो कोटरी नहीं बदली। अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को खड़ा करना है, तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो एक कोटरी काम कर रही है, जो नेतृत्व को धोखा देती है। लग रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ जो मैनेजर बैठे हुए हैं वो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं से सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई तरह के मैनेजर हैं। कुछ वो मैनेजर हैं जो बीजेपी से गाइड होते हैं, कुछ वो मैनेजर हैं जो समाजवादी पार्टी से गाइड होते हैं, कुछ वो मैनेजर हैं जो ममता दीदी की पार्टी से गाइड होते हैं, कुछ वो हैं जो लालू जी की गाइडेंस में काम करते हैं। तो इन मैनेजरों से मुक्ति कराना खड़गे जी की जिम्मेदारी है। सर, आपने कभी कुछ कहा पार्टी के अंदर जाके? एक वरिष्ठ नेता हैं सर आप।
मैं रोज कहता हूँ ये सारे मैनेजर मिलके मुझे ही बाहर कराना चाहते आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही है सर पार्टी में? हैं। इन्हें कोई हिंदू धर्मगुरु कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, ये ऐसे मैनेजर हैं, इन्हें वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे मैनेजर मिलकर मुझे ही बाहर का रास्ता दिखाना चाहते मतलब हैं। कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता हैं अंदर अंदर खाने में, वो आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से बाहर कराना चाह रहे हैं, लग रहा है आपको ऐसा? हाँ, लेकिन कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं। कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। महात्मा गांधी का बलिदान, इंदिरा गांधी की शहादत, राजीव गांधी की कुर्बानियां, ये बुनियाद है कांग्रेस की। सोनिया गांधी का त्याग, प्रियंका गांधी की मेहनत, राहुल गांधी की तपस्या, ये कांग्रेस की ताकत है। तो कांग्रेस पार्टी में लोग बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, लेकिन जो इस विचारधारा से जुड़ा है वो कांग्रेस में ही रहता है और कांग्रेस में ही रहेगा। आचार्य जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, हालांकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बातें होती हैं, अब पंजाब से भी उनकी तारीफ आने लग गई है। मूसेवाला के पिता हैं, उन्होंने कहा है कि योगी सरकार अगर होती तो मेरे बेटे का मर्डर नहीं होता, यहाँ की सरकार सो रही है। लग रहा है कि अब वो हर एक जगह पर लोकप्रिय हो रहे हैं। उमेश पाल के परिवार से पूछो, यहाँ तो योगी सरकार थी तो दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां क्यों बरसाई गई। एक अपराधी थे मुन्ना बजरंगी, वो जेल के अंदर थे, जेल में घुस के मार दिए गए ताबड़तोड़ गोलियां से। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, ये बुलडोजर चलाने को कानून व्यवस्था नहीं कहते। एक आदमी निहत्था पकड़ लिया, हाथ बांधा, उसे गोली से मार दिया, उसे एनकाउंटर करके आप वाही वाही कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वो होता है जब अपराध करने से पहले अपराधी सोचे। इलाहाबाद शूट आउट का एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, एक भी हत्यारा कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, 1 महीने के आसपास हो गया है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हैं, लोग तारीफ करते हैं उनकी। अगर दीवारों को ढाना, छज्जों को तोड़ना, लेंटर को तोड़ना, मकानों को तोड़ना, बुलडोजर चलाना कानून व्यवस्था है, तो फिर कानून व्यवस्था का जिम्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री और इरिगेशन मिनिस्ट्री और नगर निगम को दे दिया जाना चाहिए। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है, जबकि बीजेपी कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ यहाँ पर काम हो रहा है? अगर सरेआम अपराधी निरंकुश होकर के किसी व्यक्ति पर गोली चलाते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं, इसे कानून व्यवस्था कहेंगे, तो ये कानून व्यवस्था आपको मुबारक। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल। 2024 का लोकसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी के मुखिया कोलकाता में 3 दिन की बैठक कर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी वाले भी लगातार कर रहे हैं। आप लोग की किस तरीके की तैयारियां हैं? पीएम का अगर चेहरे की बात करी जाए तो कौन सा वो चेहरा है? 2024 में देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का नेता बनेगा। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि परिवार की ही पार्टी है, ये लोग परिवार से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। नड्डा जी की बीजेपी में कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।